उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये तीसरी आंख के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं एक लड़के का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ तीसरी आंख को लेकर के, जो कि नॉर्मली इन्होंने सुबह के टाइम शेयर किया था। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना सीधा इनके एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो देखो, इनकी एज ना बेसिकली 27.5 ईयर्स है। और ये जो चीज़ें है ना, आज से तकरीबन भी 4 साल पहले की है। ठीक है, यानी काफ़ी टाइम हो गया जब इन्होंने बेसिकली अपनी तीसरी आंख वगैरह पे काम किया था। ठीक है। और उसके पीछे का भी बेसिकली एक ही रीज़न था कि ये ना थोड़ा सा मिडल परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये अपनी फैमिली को ना थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते थे। ये पढ़ाई वगैरह में उसमें भी अच्छे नहीं थे। ठीक है। पर्सनैलिटी वगैरह वो भी उतनी अच्छी वगैरह नहीं थी। हर टाइम परेशान रहते थे, हर टाइम डिस्टर्ब वगैरह रहते थे। ठीक है। दोस्त वगैरह वो भी उतने नहीं थे। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस वगैरह करने के लिए इन्होंने अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम करना शुरू किया था कि थर्ड आई वगैरह जागृत हो जाएगी तो थोड़ी सी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। मैं अंदर से खुश भी रहने लगूंगा, मस्त भी रहने लगूंगा और अपने फैमिली को उसे भी सपोर्ट कर पाऊंगा। तो मोटिव तो इनका काफ़ी सही था और इसी मोटिव के साथ, इसी पर्पज के साथ इन्होंने थर्ड आई वगैरह पे काम करना शुरू किया था। ठीक है। और ये नॉर्मली ना सिर्फ एक चीज़ क्या करते थे। वैसे तो थर्ड आई पे काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है। बस ये उनमें से नॉर्मली ये बस एक चीज़ क्या करते थे कि नॉर्मली ये आंख बंद कर करके जो आंखों के सामने जो काला अंधेरा होता है ना, ठीक है, आप भी नॉर्मली ट्राई कर करके देखना। जैसे आप जब आंख बंद करोगे अपनी, तो आंखों के सामने काला अंधेरा दिखाई देने लगता है। ठीक है। तो ये बस नॉर्मली उसी पे फोकस किया करते थे और ये तरीका भी काफ़ी सही है। ठीक है। इससे आपकी थर्ड आई वगैरह वो जागृत हो जाती है, पूरी नहीं बट कुछ कुछ परसेंट इससे भी जागृत हो जाती है। ठीक है। अगर चीज़ें सही तरीके से की जाए तो, क्योंकि थर्ड आई को जागृत करने का एक पूरा प्रोसेस वगैरह होता है, बहुत सारी प्रैक्टिस वगैरह होती है, डाइट वगैरह भी अपनी सही रखनी होती है और भी काफ़ी चीज़ें होती है, तब जा कर के कहीं थर्ड आई वगैरह वो सही ठीक ठाक तरीके से जागृत होती है। ठीक है। बट नॉर्मली ये तरीका ये फॉलो कर रहे थे। अब क्या था कि शुरू के जो 2 वीक थे वो चलो मतलब कुछ उनमें कुछ खास वो नहीं हुआ। ठीक है। और शुरू में तो किसका ही ध्यान लगता है, किसी का भी ध्यान नहीं लगता। तो शुरू के तो ये मान करके चलो जो 2 सप्ताह थे ना वो ऐसे ही रहे। ये नॉर्मली बार बार ध्यान वगैरह लगाते थे पर लग ही नहीं पाता था। लेकिन 2 वीक बाद ना अब इनका जो ध्यान है वो थोड़ा थोड़ा लगने लगा था उस अंधेरे में। ठीक है। जो कि हमारे आंखों के सामने होता है, उस अंधेरे पे इनका ध्यान वगैरह वो लगने लगा था, वो जमने लगा था। ठीक है। 2 वीक बाद और इन्हें जो है नहीं कि हल्का सा थोड़ा सा हल्का हल्का बेटर सा भी फील होने लगा था। ठीक है। क्योंकि अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो क्या था कि नॉर्मली ऐसी चीज़ें चलती जा रही थी। अब धीरे धीरे क्या था, ये अपनी टाइमिंग वगैरह उसे भी बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है। तो जैसे जैसे अब टाइम बीतता जा रहा था, ऐसा नहीं कि इन्हें फ़ायदे नहीं मिले, सही में इन्हें फ़ायदे वगैरह वो भी मिलने शुरू हो गए थे। यानी जो शुरू के ही मंथ ना इन्होंने फील किया कि इनकी जो फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर, वो उसमें भी सुधार आया। ठीक है। और अंदर जो है नहीं कि थोड़ा सा ये अब खुश भी रहने लगे थे कुछ इस तरीके से। ठीक है। और कॉन्फिडेंस वगैरह वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर होने लगा था। ठीक है। तो इन्हें जो है नहीं कि लग रहा था, इन्हें पूरी उम्मीद थी कि सही में ही 1 महीने के अंदर ऐसे चेंजेस आए तो अगर मैं लगातार काम करता रहूँगा तो और भी पर्सनैलिटी वगैरह और भी पॉजिटिव रिजल्ट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है। जिससे मैं अपनी फैमिली वगैरह को भी सपोर्ट कर पाऊँगा, पढ़ाई वगैरह भी अपनी अच्छी तरीके से कर पाऊँगा, कुछ इस तरीके से। तो अब जो है नहीं कि लगातार अपनी तीसरी आंख वगैरह उस पर काम करते जा रहे थे। ठीक है। और मज़े की बात यह अब इन्हें जो है नहीं कि फ़ायदे वगैरह वो भी मिलते जा रहे थे। ठीक है। ऐसा नहीं कि फ़ायदे वगैरह नहीं मिलते जा रहे थे। उनकी जो पर्सनैलिटी वगैरह वो भी काफ़ी वो होती जा रही थी, मतलब इम्प्रूव होती जा रही थी। ठीक है। तो जैसे जो है नहीं कि थर्ड आई वगैरह पे काम करते करते इन्हें 5 महीने हो चुके थे और 5 महीने के अंदर ना इन्हें बहुत सारे फ़ायदे वगैरह भी मिले। ठीक है। पर्सनैलिटी वगैरह उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आया, कॉन्फिडेंस वगैरह उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आया, पढ़ाई वगैरह उसमें भी इम्प्रूव हुई। ठीक है। यानी पढ़ाई वगैरह उसमें भी मन लगने लगा, पढ़ाई वगैरह वो भी समझ में आने लगी, वरना पहले ये एक एवरेज स्टूडेंट थे। ठीक है। तो 5 महीने तक तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, बहुत फ़ायदे वगैरह मिले। ठीक है। साइकिक पावर से रिलेटेड तो कुछ वो फ़ायदे वगैरह देखने को मिले नहीं। ठीक है। लेकिन मन वगैरह शांत रहने लगा था, अंदर से खुश वगैरह रहने लगे थे, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो ज़बरदस्त हो चुकी थी। ठीक है। और चेहरे पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्लो वगैरह वो भी बढ़ने लगा था। तो ये तो चलो फ़ायदे देखने को मिले, बट साइकिक पावर से रिलेटेड उतने फ़ायदे वगैरह कुछ देखने को मिले नहीं। ठीक है। वरना साइकिक पावर से भी ना रिलेटेड बहुत फ़ायदे वगैरह देखने को मिलते हैं। तो 5 महीने तक तो सब कुछ ओके था, लेकिन छठे महीने पता नहीं क्या हुआ,
ठीक है, यानी 5 महीने तक सब कुछ फ़ायदे वगैरह मिले, लेकिन छठे महीने अपने आप ही इनके खुद भी नहीं समझ में आया और ना ही मैं एग्जैक्टली समझ पा रहा कि छठे महीने इनके साथ क्या हुआ, कि छठे महीने से ना इन्हें अपने आप ही क्या तो फ़ायदे मिल रहे थे कि अपने आप ही नुकसान वगैरह मिलने शुरू हो गए अपने आप ही। ठीक है, जबकि इन्होंने कुछ ऐसा किया भी नहीं, बस बेसिकली अपनी थर्ड आई पे जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम कर रहे थे, और पता नहीं क्या हुआ छठे महीने तो इन्हें जो है नहीं कि अपने आप ही नुकसान वगैरह वो मिलने अपने आप ही शुरू हो गए। जैसे क्या था कि नॉर्मली शुरू के वीक ही इन्होंने फील किया कि मुंह में ना एक अलग ही थोड़ा थोड़ा कड़वा पानी आने लगता था जब ये नॉर्मली ध्यान वगैरह किया करते थे, बट ये इतना ध्यान वगैरह देते नहीं थे। ठीक है, बट इन्होंने फील किया था कि हाँ मुंह में जो है ना कि थोड़ा सा कड़वा पानी वगैरह वो आ रहा। ठीक है, लेकिन इन्होंने सोचा कि टेम्परेरी है, क्या इस पे ध्यान देना। लेकिन अब जो वो मुंह में जो कड़वा पानी था वो भी बढ़ता जा रहा था, और दिन में कई कई बार इन्हें ऐसा होने लगा था। ठीक है, कि अपने आप ही जो मुंह में एक अलग ही कड़वा पानी वगैरह आना। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। ठीक है, तो शुरू के वीक ये रहा। अगले वीक क्या था, नॉर्मली अब इनके जो है इनके सिर में वो भी पेन होने लगा था। पहले थोड़ा सा था, फिर धीरे धीरे क्या था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और 2 वीक बाद ना इन्होंने क्या किया, फिर अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम करना बंद कर दिया। इन्होंने सोचा कि कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ गई, शायद फिजिकल हेल्थ वगैरह से रिलेटेड, पहले ये ठीक हो जाए फिर अपना दोबारा से थर्ड आई वगैरह पे काम करना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही मैटर था। अब जैसे इनका जो सिर का पेन था वो भी अपने आप ही बढ़ता जा रहा था, मुंह में जो कड़वा पानी वो भी दिन में कई कई बार आया करता था, यहाँ तक कि जो मुंह का टेस्ट है ना वो भी पूरी तरीके से ख़राब वगैरह रहने लगा था। बीच में गुस्सा वगैरह वो शांत हो गया था काफ़ी हद तक। ठीक है, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था, चिड़चिड़ापन वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप ही बढ़ने लगा था नॉर्मली। ठीक है, ये चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ती जा रही थी। इसके पीछे का रीज़न मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे तो बोल नहीं सकते कि निगेटिव एनर्जी से रिलेटेड कुछ मैटर था। ठीक है, ऐसा बोलना ठीक भी नहीं। ठीक है, तो पर पता नहीं क्या चक्कर था, लेकिन छठे महीने कुछ ऐसा ही रहा। और 7वें महीने क्या था कि इन चीज़ों की जो फ्रिक्वेंसी थी वो भी बढ़ती जा रही थी, यानी सिर में जो है नहीं अब इनके जो लगातार, या तो दिन में थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाया करता था, या पूरे दिन फिर सिर में भी पेन रहने लगा अपने आप ही। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई उस पर तो बिल्कुल भी फोकस हो ही नहीं रहा था, या यहाँ तक कि ये मतलब कॉलेज वगैरह उसमें भी जा नहीं रहे थे। ठीक है, क्योंकि जब फिजिकल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ने लगी थी तो फिर कहाँ ही बंदा स्कूल जाएगा, कहाँ ही बंदा कॉलेज वगैरह जाएगा। ठीक है, और जो सिर का पेन था वो भी बढ़ता जा रहा था, इनकी एंजाइटी वो भी बढ़ती जा रही थी, और पता नहीं क्यों किस वजह से फ्यूचर को लेकर के अपने आप ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगे थे, अपने आप ही ओवर थिंकिंग वगैरह चलने लगी थी। और इनकी जो फ्रिक्वेंसी ना वो धीरे 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 बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और जो है नहीं कि 90 महीने तक, समझ रहे मैं, इनकी 90 महीने तक इन्होंने चीज़ें काफ़ी हद तक हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं आया। और 90 महीने तक ना इनका जो एनजाइटी लेवल है, जो डिप्रेशन लेवल है, और जो सिर में पेन वगैरह रहा करता था वो इस हद तक बढ़ने लगा था, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, खुशी वगैरह वो तो मिलनी पूरी तरीके से ही बंद हो गई थी, वरना नॉर्मली आप देखो कि सपोज करो आप जलेबी वगैरह खाओगे तो खाने के बाद उसे खुशी वगैरह फील होगी, लेकिन इनके साथ अब कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था। खुशी वगैरह वो बिल्कुल भी फील हुआ करती ही नहीं थी, कुछ भी चीज़ कर ले, कुछ भी चीज़ खा ले, लेकिन इन्हें खुशी वगैरह वो फील होनी बंद हो गई थी। यानी धीरे धीरे ना ये बहुत भयंकर डिप्रेशन में जाने लगे थे। ठीक है, 90 महीने में ऑलमोस्ट ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर क्या था, इन्होंने तंग आकर के पहले खुद से कंट्रोल करने की कोशिश की। ऐसा नहीं इन्होंने पूजा पाठ वगैरह नहीं की, पूजा पाठ वगैरह भी की, बट इनके हाथ में कुछ भी चीज़ आई नहीं। ठीक है, तो फिर क्या था, इन्होंने डॉक्टर वगैरह को इन्हें दिखाना शुरू कर दिया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, कहाँ सब कुछ ओके चल रहा था, और कहाँ फिर आप ही देख लो कि बीच में पता नहीं क्या हुआ, क्या चीज़ हुई, अपने आप ही निगेटिव रिजल्ट्स वगैरह मिलने शुरू हो गए। ठीक है, तो फिर क्या था, नॉर्मली जब बंदे के पास कुछ वो नहीं रहता तो फिर डॉक्टर वगैरह इन्होंने बहुत अवॉइड किया कि दवाई वगैरह का सहारा ना ले। ठीक है, लेकिन फिर जब चीज़ें अपने हाथ से कंट्रोल नहीं होती तो भाई फिर दवाई वगैरह का तो सहारा लेना ही पड़ता है। तो इन्होंने बेसिकली दवाई वगैरह वो लेना शुरू कर दिया अपने आप ही। ठीक है, बहुत हैवी मेडिसिन। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब ये मान करके चलो हर दिन ऐसा कोई से जाता नहीं होगा जिस दिन ये 1 से 2 पेन किलर वगैरह ना लेते हो। इतनी बुरी सिचुएशन इनकी हो चुकी थी, हर टाइम ओवर थिंकिंग में रहते थे, हर टाइम डिप्रेस रहते थे, परेशान रहते थे, किसी से बातचीत वगैरह नहीं किया करते थे, ऐसी कंडीशन हो चुकी थी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, तो कम से कम भी ना
मतलब ये चीज़ें आप में दोबारा से क्या ही रिपीट करना, ये चीज़ें बस बढ़ती जा रही थी और उधर क्या तरह की दवाई वगैरह चलती जा रही थी इनकी कुछ इस तरीके से, और फैमिली में वो भी थोड़ा सा निगेटिव माहौल रहने लगा था। ठीक है कि पता नहीं लड़के को क्या होगा, ये है वो है। तो खैर इन्होंने दवाई वगैरह छोड़ी नहीं, दवाई वगैरह इनकी चलती रही। ठीक है, तो खैर तकरीबन भी ये मान करके चलो कि 6 महीने तक इनकी दवाई वगैरह चली, और 6 महीने बाद जा कर के चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस होना शुरू हुई। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, ये जो है नहीं कि नॉर्मली घर ही रहे, कहीं बाहर बूढ़ नहीं गए। ठीक है, यानी आप ये देखो कि किस हद तक डैमेज हो चुकी थी इनकी पर्सनैलिटी वगैरह, और वेट वगैरह भी बहुत हद तक कम हो चुका था इनका। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न नहीं समझ में आ रहा, बट इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो आप यही मान करके चलो कि जो भी ये नुकसान वगैरह देखने को मिले, थर्ड आई की वजह से देखने को मिले। ठीक है, एग्जैक्टली यही पॉइंट निकल करके आते हैं। तो क्या था कि फिर जैसे जैसे दवाई वगैरह चल रही थी तो ठीक ठाक मतलब इम्प्रूव होते जा रहे थे ये। ठीक है, और 8-10 महीने जैसे मतलब टोटल मिला करके 6 महीने दवाई चली, 2-3 महीने बेड रेस्ट वगैरह पे रहे। ठीक है, तो कुल मिला करके ये कि पहले जैसे हो चुके थे, पहले जैसे ठीक वगैरह हो चुके थे। हाँ, जो माइंड पावर्स वगैरह वो बढ़ी थी, वो सब चीज़ें जा चुकी थी। ठीक है, पता नहीं ये चीज़ें किस वजह से हुई, ये इनके काफ़ी मतलब इनके एग्जैक्टली पूरा एक्सपीरियंस याद भी नहीं, क्योंकि ये 3.5 साल पहले की बात है आज से। लेकिन आप ये देखो कि किस किस तरीके की चीज़ें इनके साथ हुई, यानी एक भयंकर डिप्रेशन वाली स्टेज में भी ये जा चुके थे। बार बार मरने का दिल करता था, ओवर थिंकिंग वगैरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। रात के टाइम सही तरीके से नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन वगैरह उसमें हमेशा रहने लगे थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। वो तो खैर दवाई वगैरह चली, लेकिन टाइम काफ़ी लगा। ठीक है, लेकिन ये ठीक हो गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि कोई निगेटिव एनर्जी वगैरह उससे रिलेटेड तो कुछ इश्यू वगैरह था नहीं। एक्चुअली में कुछ माइंड प्रॉब्लम्स ही आई थी बीच में, थर्ड आई वगैरह पे काम करते करते, जो कि अपने आप में देखा जाए नेचुरल है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप ही देखो ना, थर्ड आई का स्थान कहाँ ही होता है, हमारे दिमाग के पास ही तो होता है। जो ऊपर के 2 चक्र होते हैं उनका स्थान हमारे दिमाग के आसपास ही तो होता है। तो थोड़ा बहुत अभी ऊंच नीच हुई तो हमारे दिमाग पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। निगेटिव एनर्जी वाली बात तो यहाँ पे मुझे कुछ लगी नहीं, वरना आप ही बता फिर दवाइयों वगैरह से थोड़ी ठीक होती। ठीक है, इन्होंने दवाई वगैरह चली इनकी 6 महीने, 2-3 महीने ये बेड रेस्ट पर रहे, और फिर से इनकी सिचुएशन पहले जैसी होगी। ठीक है, दवाइयों वगैरह में भी इनके तकरीबन भी ये मान करके चलो 80-90 हज़ार रुपये लग चुके थे। ठीक है, इन 6 महीनों के अंदर। तो थोड़ा सा आप समझो, थर्ड आई वगैरह जैसे आप इन पे काम वगैरह कर रहे हैं ना, तो ये सेंसिटिव चीज़ है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनके साथ ही देख लो ना आप, सब कुछ पहले बढ़िया चला और बाद में इनकी हालत ऐसे हो गए थे, मरने वाले तक हालात हो गए थे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत भयंकर डिप्रेशन में जा चुके थे। खुशी वगैरह वो बिल्कुल फील हो ही नहीं रही थी, हर टाइम ओवर थिंकिंग में रहते थे, दिमाग में हर टाइम पेन रहा करता था, किसी से बातचीत वगैरह नहीं किया करते थे, कुछ इस तरीके से, यानी ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी। तो इसलिए थोड़ा सा समझो, जो ये थर्ड आई वगैरह ना, मैं मानता हूँ बहुत पावरफुल चीज़ है, और मैंने तो इनकी पावर्स वगैरह को बहुत अच्छी तरीके से फील किया हुआ है। बट फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि इनके चक्करों में ना पड़ो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लाइफ वैसी चल रही, वैसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय वगैरह करो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्यों इन चीज़ों के चक्कर में पड़ रही है? या फिर अगर काम करने हैं ना, तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ तब जा कर के अपनी थर्ड आई वगैरह इन चीज़ों पे अच्छी तरीके से काम करना। क्योंकि बहुत तरह के इमोशनल मतलब इमोशनल चेंजेस आ रहे होते हैं आपके अंदर, बहुत तरह के फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। आप अकेले इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन टच में होना चाहिए। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, आप ही नहीं देख लो ना, नॉर्मली पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पहले फ़ायदे वगैरह देखने को मिल रहे थे, बीच में कुछ माइंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम वगैरह आई तो निगेटिव रिजल्ट्स मिलने लगे। ठीक है।